सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी की श्रृंखला में आज मैं आपको वरुथिनी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पद्म पुराण में इसका वर्णन है और इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसकी महिमा बताई थी। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से लोक और परलोक में सौभाग्य प्राप्त होता है। वरुथिनी के व्रत से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाला जीव सभी प्रकार के सुखों को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। पुराणों में कहा गया है, वरुथिनी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। अब मैं आपको वरुथिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे और कष्ट को सहते रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा बहुत ही शोक में डूबा हुआ था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी के फल को कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और यही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को मिलता है। इस व्रत का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना गया है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। अपने बिगड़े हुए भाग्य को अगर बनाना है तो वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस व्रत को करने के लिए एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि को रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन भी करें। पूजन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। सारे दिन श्री विष्णु का स्मरण करते रहें।
रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते हुए जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन निराहार रहें और अगर चाहें तो फलाहार ग्रहण करें, मगर फलाहार भी एक ही बार ग्रहण करें। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के दिन 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन न करें, मांस न खाएं, मसूर की दाल न खाएं, चना न खाएं, कोदो न खाएं, शाक न खाएं, मधु न खाएं, दूसरे का अन्न न खाएं, दूसरी बार भोजन न करें और शारीरिक संबंधों से दूर रहें। व्रत वाले दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की बुराई करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना आदि भी निषेध है। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। तो साथियों, वरुथिनी एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।